This video is sponsored by V-Guard. और जैसा मैंने कहा कि ये तमाम वो शहीद हैं जो महीना दर महीना जिनके पार्थिव शरीर हमारे ही देश के घरों में आंगन में उतरते हैं। पूरा जन सैलाब भारत माता की जय के नारे के साथ शहीद को विदा करता है और साथ साथ एक सियासत भी चलती है, होड़ भी चलती है, दौड़ भी चलती है। कौन कौन हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा बन रहा है? डिबेट तो नहीं कहूंगी, चर्चा का हिस्सा कौन कौन बन रहा है आज? मेरे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड कर्नल वीएन थापर, जो कि शहीद कैप्टन विजयन थापर के पिता भी हैं, करगिल युद्ध के शहीद। रिटायर्ड मेजर जनरल विशंभर दयाल मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच मेरे साथ हैं। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन भी चर्चा का हिस्सा हैं। और अलावा इसके मेरे साथ डॉक्टर एसएन कालिया, कैप्टन सौरव कालिया के, शहीद कैप्टन सौरव कालिया के, प्राउड सोल्जर ऑफ द कंट्री, उनके पिता हैं। La 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 राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। शुरुआत डॉक्टर एसएन कालिया आपसे, क्योंकि जब मैंने वीडियो दिखाया आज तो उसमें 26 साल के शुभम गुप्ता की मां है। और जब मैं सौरभ कालिया के बारे में पढ़ रही थी तो जिस समय उनका पार्थिव शरीर आपके घर आंगन में आया वो महज 22 साल के थे, 4 महीने की सर्विस थी। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे शुभम गुप्ता की मां के जज्बात से कि किस स्थिति में उन्होंने कहा होगा कि ये प्रदर्शनी मत लगाओ, मेरे बेटे को कहीं से बुला लाओ। तो ये मंजर जब आप देख रहे हैं, पहला थॉट क्या आता है दिमाग में? हेलो, सुन पा रहे हैं आपको डॉक्टर एसएन कालिया। आपसे मैं एक बेनती करूंगा कि मेरा नाम डॉक्टर एन के कालिया है जी, एसएन कालिया नहीं जी। प्लीज है। अच्छा, सबसे पहले इस अपने बारे में कुछ कहने से पहले एक मैं बेनती करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले जो हमारे वीर सैनिक जिन्होंने अपना बलिदान दिया देश के लिए, उनको मैं नमन करूंगा। और जो इस घटना के बाद जो उनके परिवार है, उनको मैं अपनी हार्दिक संवेदनाएं आपके थ्रू देना चाहूंगा। हमारे देश में एक अजीब माहौल है। जब भी कोई सैनिक देश के लिए अपने शहीद होता है, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए, मतलब सारे देश में उसकी चर्चा होती है, मगर कुछ समय के बाद हर कोई उसको भूल जाता है। ये मैं बात सिविल के बारे में कहना चाहूंगा। बाकी जो भी ध्यान रखते हैं वो हमारी सेना ध्यान रखती है अपने सैनिकों, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का एक मेंबर खोया होता है। देखिए, मैं कहना 99 के बाद हमें जितना आदर, प्रेम, अपनापन हमारी सेना ने दिया है, बाकी किसी ने नहीं दिया। तो ये मैं अपने देशवासियों से अपील करना चाहूंगा कि आप देखते हैं हमारे सैनिक किन कठिनाइयों में -50 डिग्री से लेकर +50 डिग्री तक वो हमारे लिए क्या ना इतना त्याग करते हैं, इतनी सेवा करते हैं। मतलब उनका कम से कम आदर होना चाहिए। मतलब ये कोई खेल नहीं है कि -50 डिग्री के ऊपर जाके वो देश के लिए, हम के लिए
इतनी कठिनाइयों को इतनी कठिनाई को सहते हुए अपनी अपनी सर्विस करते हैं, मगर उनकी कदर क्या है? मतलब ये जो जैसे मैं कंप्यूटर नहीं हूँ मुझे ये कमेंट करने में, ये हमारे जो नेता हैं एक किस्म की अपने 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 भाषणों में खिल्ली उड़ाते हैं। मतलब ये एक बेहद एक शर्म की बात है। कभी कभी उनको उठा के भेजिए उनको कि -50 डिग्री में एक सेकंड के लिए भी उधर मतलब खड़े होकर दिखाएं। तो ये मैं आपके माध्यम से सारे देशवासियों को अपील करना चाहूंगा कि कोई भी आपको कहीं भी आपको सैनिक आता है तो उसको आदर दें। उनको उनका पैसे की जरूरत नहीं है, उनको आपके प्रेम और आदर अपनापन की जरूरत है। डॉक्टर एन.के. कालिया, 21 बरस हो गए, एक लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं, क्योंकि जब सौरभ कालिया का पार्थिव शरीर घर के आंगन में आया था तो आपके दूसरे बेटे ने कहा कि पहचानना मुश्किल था, आंख और कान सब निकाल लिए गए थे। लेकिन आज भी 21 बरस बाद भी आपकी जबान लड़खड़ा रही है, क्योंकि वो आपके कलेजे का टुकड़ा था और देश का गौरव था। तो शुभम गुप्ता की माँ का जो वीडियो आपने देखा, महसूस कर पा रहे होंगे आप उस तकलीफ को कि एक माँ ने किन परिस्थितियों में कहा होगा कि भाई प्रदर्शनी मत लगाओ। देखिए ना, एक जो एक माँ है, वो एक माँ है, उसने अपने जिगर का टुकड़ा देश के लिए दिया, कम से कम उसका आदर होना चाहिए। उसकी कुछ ना कुछ उसके बारे में हर एक को सोचना चाहिए। किसी के हाथ में चेक देख के, किसी को पैसा देख के आप किसी मतलब उसके बेटे की भरपाई नहीं कर सकते। सिर्फ अगर उसको आप अपना प्रेम, आदर, अपनापन देते हैं, तभी उसको कुछ ना कुछ हौसला मिलता है, कुछ ना कुछ उसको मतलब लगता है कि हाँ, कि मेरा भी कोई ध्यान रखने वाला है। This video is sponsored by WeGuard.